चलो भाई, तो आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। तो पहले तो हम इनके फॉर्मूला के बारे में समझेंगे, उसके बाद इन्हीं पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, तो डाल लो एक हेडिंग छोटा सा, मतलब फॉर्मूले लिखना शुरू करो। मतलब पहला फॉर्मूला लिखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। समझिए भाई, अगर हम बात कर रहे हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्रथम n प्राकृतिक यानी कि हमारी जो प्राकृतिक संख्या है वो कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है, वन से शुरू होती है ना। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी कि जो एक से शुरू होगी, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 प्लस n, प्रथम n यानी कि एक से लेकर n तक, है ना। इन सभी का जो योगफल का फॉर्मूला होगा वो तुमने पढ़ा होगा। क्या होता है? n इंटू n + 1/2, n इंटू n + 1/2। तो ये फॉर्मूला होता है, हमेशा याद करना है इसको, ठीक है। n इंटू n + 1/2, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n तक फॉर्मूला होगा n इंटू n + 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब दूसरा लिखिए, दूसरा हमारा फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो समझिए भाई, सबसे छोटी जो सम संख्या होगी हमारी, वो यहाँ पे 2 से शुरू करना है, 0 से शुरू नहीं करना। 0 एक सम संख्या है, लेकिन हम यहाँ पे 2 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 प्लस 2n, क्योंकि प्रत्येक सम संख्या 2n की फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो 2n, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा भाई? इसका फॉर्मूला बनेगा n इंटू n + 1, n इंटू n + 1, ठीक है ना। n इंटू n + 1 डायरेक्ट याद रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। देखो होगा कैसे भाई, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n, इसका फॉर्मूला है n इंटू n + 1/2, ठीक है। अगर मैं इस सीरीज में से 2 कॉमन लेता हूं, तो 2 कॉमन जैसे ही लेता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर भाई? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस के n। अब इसका जो फॉर्मूला है वो अभी हमने पढ़ा, n इंटू n + 1/2। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2, और ये बाहर एक 2 भी है, तो 2 से 2 कटेगा, तो बचेगा क्या? n इंटू n + 1। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो तुम्हें ये याद हो या ना हो, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहना जरूरी है, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? मिटा दो इसको तो नीचे से, ठीक है। अब जो ये हमारा फॉर्मूला है ना, ये n इंटू n + 1/2, ये भी कहां से निकला? ये हमारा एपी से निकला, समांतर श्रेणी से, यानी कि एक समांतर श्रेणी होती है, ठीक है। तो वहां से निकलता है, क्योंकि समांतर श्रेणी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक 2 क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, है ना। कि एक ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? समान रहे, सेम रहे। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में गैप 1 का है, 2 और 3 के बीच में भी गैप 1 का है, 3 4 के बीच में भी गैप 1 का है। तो प्रत्येक 2 पदों के बीच में गैप हमेशा यहाँ पे क्या चल रहा है? समान चल रहा है। तो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है ये वाला, SN वाला, कि n/2 a + l। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स, और a क्या है? प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, l क्या है? अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म। तो n/2, a कितना है यहाँ पे? 1, और l कितना है हमारा? n। तो यहां से फॉर्मूला यही बना ना, n इंटू n + 1
बाई टू। तो ये फॉर्मूला जो हमारा निकल गया है, जनरेट हुआ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वजह से हुआ। ठीक है ना। तो तुम्हें बस डायरेक्ट याद रखना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है ना। अगर सम संख्या की बात करेगा तो प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या बनेगा, n इंटू एन प्लस वन। क्लियर होगी बात। ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला याद रखो। तीसरा फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या एक होगी, एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस सात प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पे क्या लिखोगे, 2n प्लस माइनस वन, 2n प्लस माइनस वन, क्योंकि प्रत्येक विषम संख्या 2n प्लस माइनस वन की फॉर्म में होती है, आप ये बात जानते हो। ठीक है ना। तो जो भी nवा टर्म होगा तो वो 2n प्लस माइनस वन की फॉर्म में ही होगा, तो मैंने यही लिख दिया। ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है आपको डायरेक्ट याद रखना है, और फॉर्मूला क्या होगा भाई हमारा, बराबर n स्क्वायर। याद रखोगे, बराबर क्या होगा, n स्क्वायर। बस इतना सा फॉर्मूला है इसका, n स्क्वायर। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, तो इसका मतलब क्या है, सीरीज क्या बनेगी, एक से शुरू है, एक तीन फिर पांच फिर सात प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n स्क्वायर बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग पूछ लिया तो n इंटू एन प्लस वन, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रही बात। यहां तक कोई डाउट है भाई किसी को, क्लियर है। ठीक है, उतार लो यहां से एक बार इसको। तो ये हमेशा याद रखने हैं तुम्हें। ठीक है, रख दे। सर लेते हो, सर को देते छे हैं। ठीक है, ये उतारो फटाफट, फिर मैं आगे लिखवा रहा अभी। उन्हें दे दी। देखो फॉर्मूला नंबर फोर, फॉर्मूला नंबर फोर को समझिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हो चुका, लिखिएगा। प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो मैंने क्या लिखवाया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट याद रखना है, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई सिक्स, ये फॉर्मूला इसका होता है, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। एक फॉर्मूला और लिखिएगा, पांचवा। देखो प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, यानी कि क्यूब का, है ना, घनों का योग। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब होगा ये कि एक की पावर थ्री प्लस दो की पावर थ्री
1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस डॉट 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 n की पावर 3। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा आपका, जो ये पहले वाला फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, इस पूरे का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, और इस पूरे का क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भाई? यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? उतार लो फटाफट। नोट हो गया? अब ध्यान दो यहां पे भाई, मैंने कहा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n का मान मैं कुछ भी ले सकता हूं। मैंने बोला कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग का बताओ फॉर्मूला। एक तरीका तो ये है कि 1 से लेके तुम क्या कर लो, इसको 10 तक लिख लो, और 10 तक लिख लोगे, सबको फिर जोड़ना स्टार्ट कर दोगे, तो ये तो आसान होगा। चलो ठीक है भाई, 1 से 10 तक की बात थी, लेकिन कल को अगर मान लो 1 से 50 तक बोल दिया, यानी कि पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग का पूछ लिया, तो अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ रहे बात को? तो करना क्या है, सीधा सीधा, अगर मेरा सवाल आपसे ये है कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो n का मतलब यहां पे क्या होगा, 10। तो n का मतलब क्या है, 10, तो 10 प्लस 1 11, तो आंसर क्या होगा, 10 गुणा 11/2। तो आंसर क्या आ गया भाई, 55। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मैंने बोल दिया कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, पहली 20 प्राकृतिक, तो 20 गुणा 21, तो 20 गुणा 21/2, तो आंसर कितना, 210। बात समझ में आ रही? मैंने पूछ लिया कि पहली 50 संख्याओं का योगफल बताओ, तो तुम क्या करोगे, 50 गुणा 51/2, बोलो 50 गुणा 51/2, तो इसका मतलब 25, 25 गुणा 51, तो मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे 25 गुणा 51 की क्या मिलेगा, ठीक है, 25 एकम 25, 5 25 पंजे 25 और 2 127, तो 1275। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? इस तरीके से, तो इस तरीके से हमें निकालने होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, मैं तुमसे पूछ लूं कि प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग बताइए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहली 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 20, तो 20 गुणा 21, तो आंसर 420। भाई 20 गुणा 21 आ जाएगा ना, 20 गुणा 21, तो आंसर कितना, 420। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इस तरीके से। लेकिन अगर मैं सवाल में बोल दूं कि 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग, फिर क्या करोगे? 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, बताओ जरा, क्या होगा फिर? वही होगा। देखो मैंने बोला प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा, और फिर मैंने बोला 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो दोनों बातों में बात अलग है, समझ रहे? मैंने बोला पहली 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा, और फिर मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मैंने बोल दिया कि 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब बताओ दोनों में फर्क नहीं है क्या, है कि नहीं है? भाई पहली 20 का मतलब क्या होगा भाई, 2 से शुरू और 20 तक का संख्या लिखे, मतलब इस 20 तक संख्या नहीं लिखनी है हमें, 20 नंबर लिखने हैं जो सम संख्या होगी, 20 संख्याएं लिखनी है जो सम संख्या होगी, पहले 20 हो जाएगी वे, उसमें एक 20 भी होगी, फिर उसके बाद 22 भी होगी, फिर उसके बाद 24 भी होगी, फिर उसके बाद 26 भी होगी, इस तरीके से। समझ रहे बात को? लेकिन अगर मैंने बोला 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो हम ये बात जानते हैं 1 से लेकर 20 तक अगर सम संख्या लेनी है तो 1 से लेकर 20 तक 10 संख्या सम होगी और 10 संख्या विषम होगी। बात समझ में आ रही? 10 संख्या क्या होगी, सम होगी, और 10 संख्या क्या होगी, विषम होगी। बात समझ में आ रही सबके? ठीक है ना? तो अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए,
तो इस बात का मतलब होगा कि 1 से लेकर 20 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं, तो आप कहोगे 10 संख्याएं हैं। तो 10 गुणा 11 यानी कि आंसर हो गया 110। कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन मेरा ये होता कि पहली 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग बताओ, तो 20 गुणा 21 420 आंसर है। फिर समझ गए? अब दोनों बातों को समझ गए ना कि 1 से लेकर 20 तक और पहली 20 संख्याएं, तो दोनों में फर्क आ गया ना। बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ो भाई। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग है ना, तो प्रथम n प्राकृतिक को मैं n की वैल्यू कुछ भी मान लूं। मैंने बोल दिया कि पहली 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग बताओ। पहली 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग करना क्या है? 10 का स्क्वायर। आंसर कितना? 100। भाई समझिए एक बात, भाई मैंने लिखा 1 + 3, 1 + 3 कितना आया? 4। मैंने लिखा फिर 1 + 3 + 5 कितना आया? 5 और 3 8 और 1 9। 9 आया कि नहीं? मैंने लिखा 1 + 3 + के 5 + के 7, जोड़ियो 7 और 5 12 और 3 15 16 आया कि नहीं? आया कि नहीं? 16। ठीक है ना। फिर मैंने लिखा यहाँ पे 1 + के 3 + के 5 + के 7 + के 9। अब जोड़ियो जरा कितना होगा? 25। 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25। कितना हो गया? 25। अब ये बताओ, ये क्या पहली दो प्राकृतिक विषम संख्या नहीं है क्या? पहली 2 प्राकृतिक विषम संख्या नहीं है क्या? अगर पहली 2 प्राकृतिक विषम संख्या है तो फॉर्मूला है n²। और n कितना है यहाँ पे? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना है? 4 नहीं आ रहा क्या? बोलो समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है ना। ये क्या पहली 3 प्राकृतिक विषम संख्या नहीं है क्या? पहली 3 प्राकृतिक विषम संख्या, तो 3 का स्क्वायर लिख दूं मैं सीधा, तो 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। पहली 4 प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं, तो मैं इसको 4 का स्क्वायर लिख दूं सीधा, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। ये पहली 5 विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो क्या हो गए? 5 का स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से जोड़ने के बजाय हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, n² का फॉर्मूला बना के लिखते हैं। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? पहले 3 फॉर्मूलों में n × n + 1/2, ये पहली प्राकृतिक n संख्याओं का योग हुआ है ना। नाम शुरू में प्रथम होना चाहिए। प्रथम n प्राकृतिक का मतलब है पहला जो नंबर है वो 1 से शुरू होगा अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना। प्रथम n प्राकृतिक अगर सम के बारे में बोल रहे हैं तो 2 से शुरू होगा, है ना। अगर प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या बोल रहा है तो 1 से शुरू होगा। बात समझ में आ रही? यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पे चलो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लिया मैंने, तो सीधा वही n को मैं कुछ भी मान सकता हूं। n की वैल्यू में 10 कर दी, तो इसका मतलब क्या बनेगा? 10 × 11 × 10 दूनी 20 और 21। 10 11 21 बटे 6। n की वैल्यू 10 रख दोगे ना यहाँ पे, तो आंसर निकल जाएगा। इसी तरीके इसका फॉर्मूले का यूज होगा। कोई दिक्कत है फॉर्मूलों में? समझ में आ गया? ठीक है ना। तो इनको कंटेस्ट करना है बिल्कुल। कौन सा? ये चौथे वाला। ये अगर मैं बोलता हूं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? वर्गों का योगफल क्या होगा? तो प्रथम 10, n की वैल्यू क्या होगी हमारी? 10। तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 × 10 + 1 यानी कि 11। 10 दूनी 20 और 1 21 21। तो 10 × 11 × 21 बटे 6। कैलकुलेट कर लोगे, आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो, ये आपने उतार लिया। तो अब सीधा क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। ये 5 फॉर्मूले हम इसमें यूज करते हैं, इनके अलावा और कुछ भी हमारे इसमें नहीं है। एवरेज टॉपिक हमारा नहीं पढ़ना इसमें, ठीक है ना। तो इसमें से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इसमें से ये पूछता है हमेशा, ठीक है ना। नोट कर लो फटाफट। कर लिया? तो फिर क्वेश्चन लिखो। फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, 1 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा? योग क्या होगा? 1 से 10 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 10 तक सभी संख्याओं का, यानी कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं बनेगी। इन सभी का क्या पूछ लिया? योगफल क्या होगा? ठीक है, बताओ जल्दी।
55 आ गया, सबका 55 आ गया ना। मैंने पूछा 1 से 10 तक, तो इसका मतलब 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। फॉर्मूला तुम्हारे पास है n×n+1/2 वाला, है ना, n×n+1/2 वाला। तो यहाँ पे 1 से 10 तक यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल 10 है। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है, 10 है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो 10×11/2, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 55। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही बात सबके, ठीक है ना। चलो क्या बीच की संख्या का योग कब पूछा मैंने, बीच की संख्याओं का योग 1 से 10 यानी कि 1 और 10 के बीच की। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनने का कभी भी, वो डायरेक्ट ही पूछेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरा क्वेश्चन है मेरा ये, 1 से 10 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। 1 से 10 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, कितना, 30 आ गया। 1 से 10 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं, तो हमें पता है कि 1 से 10 तक कुल 10 नंबर है, जिसमें हमारा सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है। तो 1 से 10 तक जितनी सम संख्या होगी उतनी ही विषम संख्या होगी। तो इसका मतलब 5 सम संख्या है और 5 विषम संख्या है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी यहाँ पे, 5। सम संख्याएं कितनी है, 5। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 से 10 तक सभी सम संख्याओं का योगफल निकाल लो, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि पहली 5 प्राकृतिक सम संख्या, है ना। इस बात को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि पहली 5 प्राकृतिक सम संख्या का योग। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं भाई। इसको, इसी बात को मैं इस तरीके से लिख लूं, एग्जामिनर शब्दों का जाल बिछाता है हमेशा और वो फंसाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो बच्चा क्या करेगा, 1 से 10 तक सभी सम संख्याओं का योग बोलेगा, सम संख्या वाला बोल दिया तो n×n+1 तो जानता है, लेकिन यहाँ पे 10×11 कर देगा और आंसर हमारा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही। जबकि यहाँ पे पूछ क्या लिया, 1 से 10 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि 1 से 10 के बीच में जितनी सम है उतनी विषम है, तो 5 सम 5 विषम। तो इसका मतलब इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरी भाषा में लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा कि पहली 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। बोलो बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो n×n+1 फॉर्मूला है हमारे पास, तो डायरेक्ट लगाओगे n×n+1, तो चाहे वो सवाल आए चाहे वो सवाल आए तो बात एक ही है। तो 5×6 यानी कि आंसर कितना होगा, 30। बोलो बात समझ में आ रही क्या, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई डाउट है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन में पूछ लूं आपसे कि भाई मुझे तो ये बताओ कि 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, सेकंड्स में जवाब चाहिए। 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 25 होगा ना भाई। 1 से 10 तक सभी विषम संख्याएं पूछ रहा हूं मैं, तो यानी कि 5 ही होगी विषम संख्या भी। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25। या फिर मैं बोल दूं आपको कि पहली 5 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो तब भी 25 ही होगा। 5 का स्क्वायर कर दोगे ना 25, क्योंकि 3 फॉर्मूले मैंने पहले अलग से बताए तुम्हें कि n×n+1/2, ये किसका फॉर्मूला हो गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, है ना। फिर मैंने तुम्हें बताया n×n+1, यह क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। फिर मैंने आपको बताया कि n स्क्वायर कर दोगे तो प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, ठीक है ना, कि तक बोल लेगा बीच में कि एक नंबर से कोई भी नंबर तक, या फिर वो प्रथम n बोल देगा, ठीक है ना। तो इसी को समझना है बस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अब हो गया यहां तक। चलो मिटा दो उसको। चलो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पहली पहली नहीं, एक से लेकर एक से लेकर एक से
लेकर 25 संख्या तक सभी विषम संख्या का योगफल क्या होगा? संख्याओं का योग क्या होगा? बताओ जल्दी। 1 से लेकर 25 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? बताओ जल्दी। सेकंड्स में जवाब दिया करो, बहुत जल्दी से जवाब। 81 नहीं, कैसे हो जाएगा 81? 1 से 25 तक कितना? 169 169, जिसका ये जवाब है वो बिल्कुल सही है किस किस का है जवाब? ठीक है, 3 4 5 7 बच्चों का है। ठीक है, ध्यान दो भाई, हमें ये पता है 1 से लेकर 25 तक बताना है। 1 से लेकर 24 तक जितनी सम उतनी विषम, 1 से लेकर 24 तक जितनी सम उतनी विषम। तो इसका मतलब सम कितनी है? 12, और विषम भी कितनी है? 12, लेकिन 25 को भी इंक्लूड करना है। तो 12 तो होगी विषम, और एक 25 ये खुद भी क्या है? 13 होगी। तो 1 से लेकर 25 तक कुल विषम संख्याएं 13 है, और 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 169। बोलो, बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? अब कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ में आ रहा भाई? ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखो। 1 से लेकर 10 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से लेकर 10 तक नहीं, 11 तक लिखो। 1 से 11 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? क्या होगा भाई? 36 होगा कि नहीं? 36 हो गया। 1 से लेकर 10 तक कुल विषम संख्या 5, और 11 खुद भी एक विषम संख्या है 6, और 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? समझ में आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं किसी को अब? ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया होगा सबके? बताओ, 1 से लेकर 100 तक लिखो क्वेश्चन। 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल। 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? बताओ जल्दी। 1 से लेकर 100 तक कितना? 2500। कि भाई 1 से लेकर 100 तक 50 संख्या सम होगी और 50 संख्या विषम होगी, तो इसका मतलब 50 का स्क्वायर 2500। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई डाउट वाउट? क्लियर है बात? तो ये चीज मैं मान के चलू समझ में आ गया कि अगर योगफल पूछ लेगा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल लोगे, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल लोगे, है ना। पहली 50 सम संख्याओं का योगफल निकालने की बात होगी तो निकाल लोगे, 50 गुणा 51 कर दोगे, है ना। या पहली 30 विषम संख्याओं का योगफल निकालने की बात होगी तो निकाल लोगे, 30 का स्क्वायर कर दोगे, 900 हो जाएगा। ठीक है। या फिर आपसे पूछ ले जा कि 1 से लेकर 31 तक, 1 से लेकर 31 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 30 तक 15 15 16 हो जाएगी, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा भाई। अब ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? चलो आगे भाई, अगला क्वेश्चन लिखो फिर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से लेकर 10 तक, तुम पूरा लिखना क्वेश्चन में, शॉर्ट में लिखना। 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, ये आपसे मैंने पूछा। ठीक है, बताइएगा। कितना? 385। भाई सबका 385 आ गया? 385 आ गया सबका? पक्का ना? चलो भाई, 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, और फॉर्मूला क्या बताया? n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6। तो 10 का आना मैंने 1 से लेकर 10 तक, तो 10 गुणा 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1
21, 21/6। तो काट पीट कर दो बस, और कुछ नहीं करना। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 पंजे 10, ठीक है ना। तो 7 पंजे 35 गुणा 11, 11 गुणा 35। तो जब 11 की मल्टीप्लाई दो अंकों में करते हो तो 11 पंजे 55 मत करो, सीधा सीधा इकाई अंक 5 ऐसा कैसे ही छाप दो। छाप दिया, ठीक है ना। इकाई अंक 5 ऐसे ही छाप दिया। दोनों को जोड़ियो, 5 और 3 8, और दहाई अंक ऐसे लिख दो 385। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। या फिर 11 पंजे 55 का 5 का हासिल लगे 5, तो 11 तिये 33, 33 और 5 कितना हो गया 38, 385। वो अलग है मैटर। मैं दो अंकों पे बात बताई ना। अगर दो अंकों की संख्या है 11 के साथ मल्टीप्लाई करनी, जैसे कि 11 की मल्टीप्लाई आपको 65 में करनी है, 65 में करनी है, दो अंकों पे बात कर रहा मैं। तो 5 ऐसे कैसे लिख दो, लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, जोड़ दो 6 और 5, 11 का 1 का हासिल 1 बच गया। हासिल कितना बच गया, 1 बच गया। अब 6 में जोड़ दो, 6 और 1 7। समझ गया बात को, ठीक है। या फिर 11 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 5 5 हासिल, 11 छिक्का 66 और 5 जोड़ लोगे 71। समझ गए बात को। जैसे कि तुम्हें किसी की मल्टीप्लाई जैसे कि 86 में करनी है, तुम्हें 11 की मल्टीप्लाई करनी है 86 में, तो 11 गुणा 86, तो 6 ऐसे कैसे, 8 और 6 14 का 4 का हासिल 1, 8 और 1 9, 946। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। इस तरीके से चलो, तो 385 आ गए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं तुमसे पूछ लूं 1 से लेकर 15 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से लेकर 15 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। हाँ जी, 1 से लेकर 15 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, ये मेरा सवाल है आपसे। बताओ भाई क्या होगा। क्या हुआ, 1240, सबका 1240 है, सबका 1240 है। चलो देखते हैं, 1 से लेकर 15 तक पूछा ना मैंने आपसे, सभी का योग। तो फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6, ये भाई फॉर्मूला था हमारा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 15 रखना है बस इसमें ना। तो n की वैल्यू कितनी है भाई 15, 15 और 1 16, 15 दूनी 30 और 1 31, तो 31 की मल्टीप्लाई और कर दी, और बटे 6, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। 8 पंजे 40, 40 गुणा 31, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 1240 आना चाहिए, ठीक है 1240, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझ। तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, आंसर निकलना, बस ये चीज है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज है और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, अब रफ कर दो उसको, ठीक है। मैंने पूछ लिया आपसे कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। पहली 10 प्राकृतिक, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। घन यानी कि क्यूब है ना। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, बताओ जल्दी क्या होगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला याद है तो तुम कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। 55 का स्क्वायर हो गया है ना, और वो तुम्हारे याद है नहीं। चल गया हाथ पे पेन है, 3025, बिल्कुल ठीक है। तो 1 से 10 तक बोला ना, फॉर्मूला क्या है पहले तो ये बताओ, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और इसका क्या था होल स्क्वायर। तो पहली 10 कह रहा ना मैं, तो 10 गुणा 11 बटे 2 और इस पूरे का स्क्वायर, तो कितना आ गया 55, 55 का स्क्वायर करना भाई तुम्हें, तो कितना आ गया 5 35, 5 पंजे 25, 3025 इस सवाल का उत्तर,
ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। भाई अगर हमें, ध्यान दो, यहां पे 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर तो कितना होगा 25। भाई 5 को मैंने 0.5 लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। 5 का स्क्वायर करना है मुझे, तो मैं इकाई के अंक का स्क्वायर कर दूं, 5 का कर दूं इकाई के अंक का स्क्वायर, तो कितना आ गया 25। अब ये बताओ, ये दहाई के अंक पे देखो, दो स्टेप में काम कर रहा मैं। जिस संख्या का इकाई अंक 5 है, जिस संख्या का इकाई अंक अगर 5 है, तो उसके लिए बता रहा मैं। इकाई अंक हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 पूरा लिख दिया। अब दाहिने के अंक पे आओ, 0, 0 से अगला नंबर जस्ट क्या होता है 1, तो 0 की 1 में मल्टीप्लाई करो, 0 गुणा 1 0 ही आएगा, और 0 ही आएगा तो 0 25 का मतलब 25 ही रहेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर मैं 15 की बात करूं, इकाई अंक 5 रहना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर इकाई अंक 5 का स्क्वायर 25। अब दाहिने के अंक पे आओ, 1 से अगला नंबर जस्ट 2, 1 से अगला नंबर क्या होता है 2, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 2 ही कम 2, 1 गुणा 2 यानी कि 2 ही होगा, 225। ठीक है ना। मुझे 25 का स्क्वायर करना है, तो 25 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 थिए 6, 625 हो गया। मुझे करना है मान के चलो 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 3 चौक 12, 45 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 4 पंजे 20, 55 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 5 अंग 30। समझ गए ना बात को। 95 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 9 ढाई, बताओ समझ में आ रही बात। इकाई अंक पे 5 होना चाहिए, मुझे 105 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 10 गुणा 11, खत्म बात। बात समझ में आ रही। इस तरीके से देखते हैं, जिसका इकाई अंक 5 हो केवल उसके लिए है, ठीक है ना। बाकी तुम, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे तो भाई करना ही नहीं 5 का, मुझे तो करना है मान के चलो 32 का स्क्वायर करना है, 32 का स्क्वायर, ठीक है ना। तरीके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन का और भी एक तरीका है। अब ध्यान से सुनना, वो 11 से लेकर 99 तक सब जगह लगेगा, जो मैं तरीका आपको बताऊंगा अब, ठीक है ना। ध्यान दो, इकाई के अंक का स्क्वायर करो, 4 लिख दो, पहला स्टेप। इकाई के अंक का स्क्वायर 4 लिख दिया, ये पहला स्टेप है आपका, ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या होगा, जितने भी नंबर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी नंबर 3 2 2 दिख रहे हैं ना, सबकी मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। पहला स्टेप था इकाई के अंक का स्क्वायर, यूनिट डिजिट का स्क्वायर, लिख दिया 4। फिर दूसरा स्टेप है सबकी मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 का कैरी कितनी 1। फिर तीसरा जो स्टेप है वो दाहिने के अंक का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में कैरी जोड़ दो 10, 1024। समझ रहे बात को, ठीक है। जैसे कि मुझे करना है मान के चलो 42 का स्क्वायर करना है, 42 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, सबकी मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 दूनी 16 कैरी 1, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, 1764। बात समझ में आई। मुझे मान के चलो किसका स्क्वायर करना है, 67 का स्क्वायर करना है, 67 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर 49 का 9 का कैरी कितनी 4, 4 हाथ में अभी 4। अब सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 छंग 42, 42 दूनी 84, 84 और 4 वे कितना हो गया 88, 88 का 8 का 8 हाथ में आ गया, कैरी कितनी बची 8 आगे, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 और 8 44, 44 सुनो 80। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम हर नंबर का कर सकते हैं स्क्वायर भी, कोई दिक्कत तो नहीं। और भी है स्क्वायर करने का तरीका, वो बेस वैल्यू मान के कि अगर हमारी बेस वैल्यू 50 है 100 है ना, तो नजदीक कौन सा नंबर है, तो उससे भी करते हैं। लेकिन वो चीज तो मैं तुम्हें तब सिखाता जब तुम्हारा चैप्टर वर्गमूल घनमूल होता, लेकिन ये सिलेबस में कोई तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तो तुम ये बताओ, मैंने तुम्हें 5 फॉर्मूले बताए, इन 5 के 5 फॉर्मूलों पे तुमने प्रैक्टिस करी। अब मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं। क्वेश्चन मेरा ये है, पहली 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। नहीं अभी यहीं पर करना, घर का कोई चक्कर नहीं। पहली 50 पूर्ण, पहली ऐसा लिख लो, प्रथम 50 प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं का योग, प्राकृतिक थोड़ा ही चलेगा। पहली 50 ये लिखो, पहली 50 पूर्ण
संख्याओं का योगफल क्या होगा? गला पड़ रहा, गला। योगफल क्या होगा, ये सवाल है भाई। पहली 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा, बताओ जल्दी। अब वही काम हो गया था, इजारे में इकट्ठे लग गए थे, है ना, पूर्ण भी और प्राकृतिक भी, कि पहली 50 पूर्ण संख्या और प्राकृतिक भी बोल दिया था, वो मिस्टेक हो गया था, है ना। तो सवाल मेरा क्या है, पहली 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा? क्या? इतना टाइम लगा रहे तुम्हें, इतना टाइम। 1225 आ गया, सबका 1225 आ गया भाई, बहुत बढ़िया। भाई पहली 50 पूर्ण संख्या, देखो टर्मिनोलॉजी क्या है यहाँ पे, पूर्ण संख्या है, पूर्ण, प्राकृतिक नहीं बोलना। अगर प्राकृतिक नहीं बोल रहा तो पूर्ण बोल रहा तो जीरो से शुरू होगा, 0 +1 +2 +3 प्लस डॉट 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 प्लस 49। समझ गए बात को? क्योंकि 1 से लेकर 49 तक 49 संख्या, जीरो को भी शामिल किया हमने, पूर्ण संख्या है बोला गया ना सवाल में, टर्म क्या है, पूर्ण, तो जीरो को भी शामिल करना है, तो होगी पहली 50, ठीक है ना। इन संख्याओं का योगफल पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है ना। तो अब कुछ करना ही नहीं भाई, जीरो तो एक में जोड़ लोगे तो एक ही बन जाएगा, तो हमारा सवाल ये बन गया कि पहली 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि पहली 49 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। बात समझ में आ रही? पहली 50 पूर्ण संख्या का मतलब पहली 49 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, बात समझ में आ रही? पहली 200 पूर्ण संख्याओं का योगफल, यानी कि पहली 199 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, इस बात का मतलब ये होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो सीधा, यहां से लेके यहां तक का n इंटू n + 1/2। तो क्या करोगे, 49 × 50 बटे 2, 25 की मल्टीप्लाई कर दोगे किसमें, 49 में, 25 निम्मा 200, 25 का 5 22 हासिल, 2500 का 100, 2500 का 100 और 22 कितना हो गया, 122, 1225 आंसर, ठीक है, खत्म बात। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही बात, क्लियर होगी बात। तो चलो एक छोटा सा सवाल मैं यहीं पे लिख रहा, करना इसको यहां पे लिख रहा, ठीक है ना। 1 + 2 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 +10 -50, आंसर बताओ क्या होगा। यह है सवाल, बताओ आंसर क्या होगा। ये मिटा रहा मैं इधर का, मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? भाई ये तो उतार लिया होगा तुमने, क्योंकि खत्म करना है टॉपिक अभी, और कल लास्ट टॉपिक होगा हमारा। इसका इसका आंसर कितना, 5, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। भाई यहां से लेके यहां तक का आंसर कितना आया था अभी थोड़ी देर पहले, 55, 55 - 50 यानी कि 5। भाई ये तो प्राकृतिक संख्या है ना, पहली 10 प्राकृतिक संख्या, और पहली 10 प्राकृतिक संख्या यानी कि 10 × 11/2 माइनस के 50, तो 2 से उड़ाओगे 10 को, 55 - 50 कितना बचेगा, 5। बोलो बात समझ में आ रही क्या, कोई दिक्कत है तुम्हारे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो फिर, उतारो इसको जल्दी से। चलो बताओ, 1 + 2, सॉरी 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 +15 प्लस के 15 पदों का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, बताओ जल्दी। क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 +15 प्लस डॉट 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 के
15 पदों का योगफल क्या होगा? जल्दी बताओ। कितना? 225। 225 है क्या भाई सबका? सबका 225 है। ठीक है, देखो ये पहले सीरीज तो दे रखी, हमें ये पहचान करनी है कि सीरीज कैसी है। हमने देख लिया कि ये तो प्रथम प्राकृतिक विषम संख्या है, प्रथम प्राकृतिक विषम संख्या है। फिर कह रहा है कि 15 पदों का बताना है। 15 के बाद भी कंफ्यूज करने के लिए प्लस डॉट 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 लगाएगा एग्जामिनर, यानी कि हमें तो केवल इतना ही बताना है, 15 पदों का ही। बात समझ में आ रही? हमें तो केवल 15 पदों तक ही बताना है। तो इसका मतलब क्या होगा? 15 का स्क्वायर 225। फॉर्मूला था ना एन स्क्वायर, याद आया कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई डाउट हो तो बताइएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो अगला सवाल देखो, इसी क्वेश्चन को। ये कह रहा कि 1 3 5 7 प्लस डॉट 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 प्लस 15 प्लस डॉट 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 के 15 पदों का योगफल क्या होगा? ठीक है ना। तो पहले हम जब इस सीरीज को चेक करेंगे तो सीरीज को चेक करते ही मैं समझ जाऊंगा कि ये जो सीरीज है वो पहली प्राकृतिक विषम संख्या है ना, पहली प्राकृतिक विषम संख्या है। फिर मैं देखूंगा कितने पदों तक का निकालना है, 15 पदों तक का निकालना है। ठीक है ना। अगर ये 17 पदों तक का कह देता तो 17 का स्क्वायर कर देते हैं, 18 पदों का कह देता 18 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बस ये सीरीज ये बताने के लिए है कि ये सीरीज पहली प्राकृतिक विषम संख्या है। इसने क्या किया, इसने इस बात को शब्दों में न लिख के इसको सीरीज में लिख दिया कि जो पहली प्राकृतिक विषम संख्या, एन प्राकृतिक, एन का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उसको शब्दों में लिखकर इसने क्या कर दिया, सीरीज में रिप्रेजेंट कर दिया इस बात को, ताकि हमें यहाँ पे पहचान करनी पड़ेगी। तो 15 पदों का योगफल पूछ रहा है। अब इससे ही तो पता लगा कि हमें 15 का स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि ये विषम सीरीज है, पहली विषम सीरीज है, प्रथम से लेके 1 से शुरू करके। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है मेरा, एक प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस डॉट 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 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। आंसर प्लीज जल्दी। सुंदर लग रहा है ना देखने में क्वेश्चन? बहुत सुंदर लग रहा है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 49 प्लस 50। बताओ जल्दी। हो नहीं, 1 सेकंड में आंसर है इसका, 1 सेकंड, मात्र 1 सेकंड। ऐसा ऐसा देखोगे तुम तुरंत आंसर दे दोगे 1 सेकंड में, विदाउट पेन और पेपर। ठीक है ना, विदाउट पेन और पेपर। ये बताओ तुम मुझे पहले तो, ये यहां से लेके यहां तक की सीरीज दिखाई दे रही तुम्हें? दिख रही क्या? दिख रही। फिर यहां से लेके यहां तक की सीरीज दिख रही क्या? इस बात को मैं ऐसा पलट के ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। यहां से 1 2 3 4 शुरू कर दो 49 तक, तो इसका मतलब ये सीरीज क्या होगी, यहां से लेके यहां तक पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग 50 गुना 51/2। बीच में प्लस का निशान तो हमने भी प्लस का लगाया। ये क्या है, पहली 49 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अरे क्या हुआ बताओ भाई, कहीं भी हाथ लग जा, यही तो समस्या। 49 प्लस, ठीक है ना। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो 1 से लेकर 49 तक पहली 49 प्राकृतिक संख्या, तो 49 गुना 50/2, कोई दिक्कत। 50/2 का मतलब 25, 50/2 का मतलब 25, इधर भी 50/2 इधर भी 50/2, यानी कि इधर भी 25 है इधर भी 25 है। 25 तो अलग कर दिया, 51 और 49 बचेगा अंदर ब्रैकेट में। 51 और 49 का मतलब 100 होता है, और 100 का मतलब 2500।
कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या तुम इस बात को इस तरीके से नहीं देख सकते कि बीच में नंबर 50 है, इसी का स्क्वायर करना था। बीच में नंबर 50 है, इसी का स्क्वायर करना था। 50 का स्क्वायर डायरेक्ट 2500। समझ रहे बात को? बस ऐसे ही देखना था, ऐसा देखा आंसर। ठीक है ना, बस इतना ही काम करना है सवाल में। देखो क्या मतलब है इस बात का, 1 + 2 + 3 + 4 लिख दिया मैंने, फिर मैंने लिखा 3 + 2 + 1। बताइयो आंसर 16। 16 हो गया ना। तो बीच का नंबर क्या है, ये रहा 4। 4 का स्क्वायर 16। इतना इधर है, इतना इधर है, 4 का स्क्वायर 16। जोड़ लो, 1 और 2 3 और 3, 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देगा, बीच का नंबर पकड़ो, जितना इधर है उतना ही उधर है, सेम ही चीज इधर है, सेम ही चीज इधर है, तो बीच का नंबर का स्क्वायर कर दो सीधा सीधा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई डाउट? समझ में आ रही बात? ठीक है ना। तो बस देखते ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म कर लो ना इस टॉपिक को, क्यों हम फालतू में टाइम के चक्कर में फिर छूट जाए सवाल। कोई बात नहीं, आज तुम पढ़ा लियो। लास्ट क्वेश्चन लिखो चलो। लास्ट क्वेश्चन कहते तो एकदम खुश हो जा कि ठीक है, हाँ जी, है ना। क्वेश्चन, यह 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का ज्ञात करो। 50 से कम, 50 से कम 3 के, 3 के सभी धनात्मक गुणजों, धनात्मक गुणजों, कह रहे कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो। लो जी करो, बताओ जल्दी। 50 से कम सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करो। देखो कौन बताओगा। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करो। गुणज का मतलब है मल्टीपल। गुणज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल होता है। यानी कि 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करो। बताओ भाई जल्दी क्या होगा। डोंट बी यूज कैलकुलेटर। नहीं हुआ, नहीं हो पाया। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज। भाई 3 का पहला पहला गुणज क्या होगा? 3 कम 3 ही होगा। 50 से कम भी है और सबसे छोटा 3 का गुणज भी यही है। बोलो है कि नहीं? है ना। फिर उसके बाद 3 दूनी 3 तिये, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। बस यहाँ पे ही रोक दो ना इसको। 50 से कम चाहिए। 50 तो 3 से नहीं कटता, 49 भी 3 से नहीं कटता, तो 48 है। लास्ट क्या होगा हमारा? 48 होगा। 50 से कम है, 50 से कम और सबसे हाईएस्ट भी हो गया 48। ठीक है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं। सब में मुझे 3 दिखाई दे रहा, सब में, सब जगह 3 छिपा हुआ है, सब नंबर में 3 दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा होगा। ले लू कॉमन, 3 सब में से ले लू, छीन लू सब पे तो 3 3। ठीक है ना, 3 इसमें से ले लिया, 1 बचा। 6 में से भी 3 निकाल लो बाहर, 2 बचा। इस 9 में 3 2 है, 1 3 बाहर चला गया तो 3 बचा। इस तरीके से सब में से हमने 3 ले लिया, यहाँ 16 बचेगा। बचेगा कि नहीं? 16 बचेगा। क्या ये क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? पहली 16 प्राकृतिक संख्याओं का योग दिखाई दे रहा। इसका निकालना तुमसे आता ही है। क्या आता है? 16 है भाई। 16 गुना 17/2 और 3 एक बाहर भी रखा है, 2 अट्ठे 16। अब बताओ 17 अट्ठे कितने हो गए? 136। 17 अट्ठे 136, 3 गुना 136। पढ़े याद नहीं करो है? पढ़े याद करो। कहाँ तक याद है पढ़े? ऐसा तो नहीं मुझे आज तक पता नहीं चला, संशय में है ना। 3 चंग 18 का 8 का से लगे 1, 3 3 और 1 10, 3 और 1 4, 408 आंसर। क्योंकि पेपर में तो कैलकुलेटर मिलने से रहा, तो पढ़े तो याद करने पड़ेंगे। कम से कम मिनिमम 25 तक तो करो याद है।
क्या पंजे 95? आसानी पूछा मैंने तुमसे। क्या निम्मा 171? 17 निम्मा 171। देखो भाई, क्या निम्मा 153? कितने निम्मा, चलो ऐसा पूछो, कितने निम्मा है? 17 निम्मा 153 और 19 निम्मा 171। ठीक है ना, उल्टा बताया था तुमने। ठीक है, तो पाड़े वाड़े याद करो, हिंदी में याद करो, 2 1 जा 2 नहीं याद करना बिल्कुल भी, है ना। इंग्लिश में याद नहीं करना, पाड़े जितना आसान हिंदी में याद करना है उतना इंग्लिश में याद करना नहीं है। ठीक है। तो भाई ये टॉपिक हो गया तुम्हारा खत्म। कल हमारा लास्ट टॉपिक चलेगा। कल लास्ट टॉपिक चलेगा नंबर सिस्टम का, और कल हम नंबर सिस्टम को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है ना, वो इकाई धाई वाला ही है, कल लास्ट टॉपिक है ना। तो कल हम संख्या लिखना सीखेंगे, जब संख्या के अंकों को रिप्लेस किया जाता है इकाई अंक धाई पे, धाई का अंक इकाई पे, वो सब चीज हम कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, कल की लास्ट क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास में वो खत्म हो जाएगा तुम्हारा टॉपिक। क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद तो कुछ और बचा नहीं इसमें नंबर सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी तो बहुत सारी चीज है नंबर सिस्टम में। ठीक है ना, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था वो यही था। ठीक है, और उसके बाद बहुत छोटे छोटे टॉपिक होंगे, जल्दी जल्दी खत्म होंगे, एक क्लास में एक टॉपिक खत्म, इस तरीके से चलेगा अब। ठीक है, चलो भाई, नोट कर लो, उतार लो। जय हिंद, जय भारत।